सर्दियों में कड़ी पत्ता यानी कि मीठा नीम डोरमेंसी में चला जाता है और अपनी बहुत सारी पत्तियां गिरा देता है। गर्मियां शुरू होने से पहले हम अपने कड़ी पत्ते के प्लांट की किस तरह से देखभाल करें, कौन कौन से केयर टिप्स अपनाएं और उसे कौन कौन सी घरेलू खाद दें और उसकी रूट की हल्की फुल्की सी प्रूनिंग कैसे करें ताकि उसके बढ़िया न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो सके। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। सर्दियां जाते ही जैसे ही आपका कड़ी पत्ते का प्लांट डोरमेंसी से बाहर आने लगता है और न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, तो उस वक्त आपको अपने प्लांट पर कुछ ऐसे काम करने होते हैं ताकि आपका प्लांट गर्मियों तक अच्छी बढ़िया ग्रोथ ले सके। और ये महीना इस प्लांट की न्यू ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। अगर आप कड़ी पत्ते का न्यू प्लांट नर्सरी से लेके आना चाहते हैं तो इस महीने में ला सकते हैं, और अगर आप इस प्लांट को कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो वो भी इस महीने में कर सकते हैं। इस महीने में कटिंग बहुत अच्छी ग्रो हो जाती है। अगर आपके गार्डन में पहले से ही कड़ी पत्ते का प्लांट है तो इस महीने में उसे अच्छी ग्रोथ लेने के लिए आपको कुछ ज़रूरी काम करने होते हैं। अगर आपका कड़ी पत्ते का प्लांट पूरी तरह से सूख चुका है, पत्तियां गिर चुकी हैं, तो आप उसकी ब्रांच को थोड़ा सा खुरच करके देखें। अगर उसकी ब्रांच हरी है तो वो फिर से नई हरी पत्तियां निकाल लेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने प्लांट में 2-3 दिन के लिए वाटरिंग पूरी तरह से बंद कर देनी है ताकि गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। और अगला पॉइंट है, जब आपके कड़ी पत्ते के प्लांट पर न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, यानी इस तरह की नई पत्तियां निकलने लग जाएं, तो उसके बाद आपको जितनी भी आपकी पुरानी ब्राउन हो चुकी पत्तियां हैं उन सबको निकाल दें। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब तक आपके प्लांट की न्यू ग्रोथ स्टार्ट ना हो जाए तब तक आपको पुरानी पत्तियों को नहीं निकालना है। और अगला पॉइंट है, इस महीने में अगर आपके कड़ी पत्ते के प्लांट में बहुत सारी ब्रांच निकल आई हैं, उनकी आपको प्रूनिंग करनी है तो प्रूनिंग कर सकते हैं। इससे एक तो प्लांट को नई बढ़िया शेप मिल जाएगी और दूसरा प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी स्टार्ट हो जाती है, नई ब्रांच निकलने लगती हैं। लेकिन अगर आपको इसी समय प्लांट की रूट की प्रूनिंग भी करनी है तो उस प्लांट की ब्रांच की प्रूनिंग ना करें। ब्रांच की प्रूनिंग फिर आप कम से कम हफ्ता 10 दिन पहले करें, उसके बाद ही आप इस प्लांट की रूट की प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर आपको गार्डनिंग करते हुए बहुत लंबा वक्त हो गया और आप पूरी तरह से एक्सपर्ट हैं तो फिर आप ब्रांच की प्रूनिंग और रूट की प्रूनिंग एक साथ कर सकते हैं। मुझे गार्डनिंग करते हुए काफ़ी वक्त हो गया, लेकिन मैं अभी तक ये दोनों एक काम एक साथ नहीं करती हूँ। मैं इस प्लांट की जो ब्रांच की प्रूनिंग है वो पहले कर चुकी हूँ। अगर आपने कड़ी पत्ते के प्लांट को किसी दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करना है तो ये वक्त बढ़िया है, इस वक्त आप कर सकते हैं। और रूट की प्रूनिंग करनी है तो वो भी इस समय बेस्ट टाइम है, इस समय आप कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने में पौधों की ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है। और अगला पॉइंट है, अगर आपके गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी है तो आप उस गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करके देखें, अगर आपको ऊपर की तरफ काफ़ी रूट नज़र आ रही हैं तो आप उन रूट्स की प्रूनिंग भी कर सकते हैं। गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके देखिए, काफ़ी सारी मिट्टी मैंने निकाल ली है। जितनी ज़्यादा आप गमले की मिट्टी निकालते हैं आपका प्लांट उतना ही ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर आपको आपके प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करनी है या फिर आपको अपने प्लांट की रूट की प्रूनिंग नहीं करनी है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपके लिए सबसे ये बेस्ट है कि आप अपने गमले की इतनी ज़्यादा मिट्टी निकाल लें। लेकिन मैं आज इस प्लांट को पूरा ही इस गमले में से निकालने वाली हूँ, क्योंकि मैं एक दफ़ा इसकी रूट को ज़रूर चेक करूँगी कि कितनी ज़्यादा रूट बड़ी है। तो देखिए, पहले गमले को इस तरह से थपथपा लें। थपथपाने के बाद आपका जो प्लांट है वो पूरा बाहर निकल जाता है। देखिए, इस प्लांट की बहुत ज़्यादा रूट नहीं बढ़ी, ये प्लांट रूट बाउंड नहीं हुआ, बस थोड़ी सी एक रूट ही बड़ी है।
और अभी इस गमले की पूरी मिट्टी हम निकाल लेंगे। देखिए इसकी मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी सी रूट्स बन चुकी हैं। ये सारी रूट्स हम मिट्टी से अलग कर देंगे। अगर आपका कोई भी प्लांट किसी गमले में लगे हुए 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है तो उसकी मिट्टी को 1 साल के बाद निकाल कर इस तरह अच्छी तरह से चेक करें। देखिए वो मिट्टी गमले के नीचे पूरी तरह से जम जाती है। जैसे ये देखिए ये मिट्टी नीचे वाली पूरी तरह से जम चुकी थी और इसमें छोटी छोटी सी रूट्स हैं। और इस तरह करने से मिट्टी की कम से कम साल के बाद अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। और अगला पॉइंट है, गमले के जो सुराख हैं उन्हें हम डिक्री से अच्छी तरह से बंद कर देंगे। और कड़ी पत्ते के प्लांट की ये जो एक जड़ बड़ी हुई है इसे हम कटर की हेल्प से काट देंगे। और ये देखिए ये वो रूट हैं जो कड़ी पत्ते के प्लांट से और उसकी मिट्टी से निकली हैं। और गमले में सबसे पहले हमने एक लेयर मिट्टी की बिछा लेनी है। मैं ये इस गमले से निकली हुई मिट्टी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई नई मिट्टी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद गार्डन से ही निकले हुए कुछ सूखे पत्ते और प्लांट लिए हैं, इनकी एक लेयर बिछा देंगे। और उसके बाद हमने फिर से एक लेयर मिट्टी की बिछा देनी है। और अब हमने कड़ी पत्ते के प्लांट को इस गमले के बिल्कुल बीचों बीच रख देना है और उसकी साइडों पर मिट्टी डाल देंगे। और मिट्टी को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से सेट कर लेना है। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है फर्टिलाइज़र का, कि हमने इस प्लांट को खाद कौन कौन सी देनी है। तो देखिए उसके लिए आप गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस प्लांट के पत्ते ही ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो उनकी ग्रोथ के लिए अच्छी फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है। ये खाद देने से पौधों को न्यूट्रिशन और बहुत सारा नाइट्रोजन मिलता है। अगर आपके पास कोई भी फर्टिलाइज़र यानी वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद नहीं है तो इनकी जगह पर आप इस्तेमाल की गई चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अगली फर्टिलाइज़र मैंने ली है वो है ये बोन मील। ये हमारे पौधे की ब्रांच और मेन स्टेम को मजबूती प्रदान करती है। और आगे ये मैंने 2 चम्मच के आसपास ली है नीम खली। नीम खली मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने रूट की प्रूनिंग की है, तो इससे पौधे की रूट को फंगस ना लगे, तो इसलिए नीम की खली डाल देते हैं। अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो उसकी जगह पर आप आधे चम्मच से लेके 1 चम्मच तक हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। और ये हमारे पौधे के लिए एक नेचुरल फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का काम करेगी। सभी खादें डाल लेने के बाद इसके ऊपर हम दोबारा से मिट्टी की लेयर फिर से बिछा देंगे, ताकि जितनी भी हमने खाद दी हैं वो सारी अच्छी तरह से कवर हो जाएं। और मिट्टी में ऊपर ये कुछ आपको छोटी छोटी सी रूट्स दिखाई दे रही होंगी। देखिए इनका पौधों को कोई भी नुकसान नहीं होता, ये मिट्टी के साथ ही धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाएंगी। और अब सारी मिट्टी को हमने नीचे की तरफ दबा दबा कर प्रेस करना है, ताकि इसमें कोई भी एयर बबल ना रहे। और अभी हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। वाटरिंग करने के बाद जब दोबारा आपने इसको फिर से पानी देना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक ये मिट्टी पूरी तरह से सूख ना जाए तब तक आपने दोबारा वाटरिंग नहीं करनी। और जितने भी काम आज हमने हमारे कड़ी पत्ते के इस प्लांट पे किए हैं, ये सब काम आपको शाम के समय ही करने हैं, सुबह के समय या दोपहर के समय बिल्कुल ना करें। इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखें और मेरे बताए हुए कुछ टिप्स अपनाकर आप अपने कड़ी पत्ते को गर्मियों में भी हरा भरा और घना बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।